तिब्बतन पठार, जिसे अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है, अद्भुत सुंदरता और चुनौतियों से भरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते हैं और विशाल मैदान दूर तक फैले हुए हैं। यह प्राचीन मठों और खानाबदोश चरवाहों की भूमि एक रहस्यमय आकर्षण रखती है। फिर भी अपनी सारी भव्यता के लिए तिब्बतन पठार आधुनिक विमानन के लिए एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करता है। आप पूछेंगे क्यों? आइए उन कारणों पर गौर करें कि हवाई जहाज आमतौर पर इस राजसी परिदृश्य के ऊपर से सीधे उड़ान भरने से क्यों बचते हैं। तिब्बतन पठार बहुत विशाल है, जो पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 14,800 फीट यानी 4,500 मीटर है। इसे समझने के लिए यह अमेरिका की कई पर्वत चोटियों से भी ऊंचा है। यह अत्यधिक ऊंचाई इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने की चुनौतियों का पहला संकेत है। जितना ऊंचा हवाई जहाज चढ़ता है, हवा उतनी ही पतली होती जाती है। यह हवाई जहाजों के लिए दोहरी समस्या है। पहला, पतली हवा का मतलब है कम लिफ्ट। वह बल जो हवाई जहाजों को ऊपर रखता है। इसकी भरपाई के लिए हवाई जहाजों को अधिक ऊंचाई पर पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए तेज गति से उड़ान भरने की आवश्यकता होती है। इस बढ़ी हुई गति के लिए अधिक शक्तिशाली इंजनों की आवश्यकता होती है और ईंधन तेज गति से जलता है। दूसरा, पतली हवा इंजन के प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। हवाई जहाज के इंजनों को ईंधन को कुशलतापूर्वक जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हवा पतली होती जाती है, इंजनों को उड़ान बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करने में परेशानी होती है। यही कारण है कि आप अक्सर हवाई जहाजों को 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए देखेंगे, जहां हवा का घनत्व ईंधन दक्षता और इंजन के प्रदर्शन के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। तिब्बतन पठार की अत्यधिक ऊंचाई विमान के प्रदर्शन की सीमाओं को धकेलती है। भले ही कोई हवाई जहाज अधिकतम क्रूजिंग ऊंचाई तक पहुंच सके, कम हवा घनत्व के कारण विमान को अपनी अधिकतम सीमा के करीब गति से उड़ान भरने की आवश्यकता होगी। इससे इंजनों पर भारी दबाव पड़ेगा और यांत्रिक समस्याओं का खतरा मिट जाएगा। इसके अलावा अधिक ऊंचाई पर पतली हवा यात्रियों और चालक दल दोनों पर शारीरिक प्रभाव डाल सकती है। कम हवा के दबाव का मतलब है कि सांस लेने के लिए कम ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिससे हाइपोक्सिया नामक स्थिति पैदा होती है। हाइपोक्सिया के लक्षणों में चक्कर आना, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। गंभीर मामलों में इससे बेहोशी या मृत्यु भी हो सकती है। तिब्बतन पठार अपनी विषम मौसम की स्थिति के लिए जाना जाता है। तेज हवाएं अक्सर 50 नॉट या 58 मील प्रति घंटे से अधिक आम हैं, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान। ये तेज हवाएं भयंकर अशांति पैदा करती हैं, जिससे सवारी अविश्वसनीय रूप से ऊबड़-खाबड़ और संभावित रूप से खतरनाक हो जाती है। इसमें तेज आंधी का भी खतरा बना रहता है, जो दुनिया की सबसे तेज आंधी में से एक है। इन तूफानों में भारी वर्षा होती है, जिसमें अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी भी शामिल है और अक्सर बिजली और ओले भी गिरते हैं। एक तिब्बती आंधी के बीच से उड़ान भरना आकाश में बारूदी सुरंगों के बीच से गुजरने जैसा होगा। भाग 5, एक अशांत सवारी। कल्पना कीजिए कि आप 35,000 फीट पर शांति से उड़ान भर रहे एक हवाई जहाज में हैं। अचानक विमान हिंसक रूप से हिलना शुरू कर देता है, मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ की चपेट में आ गया हो। आप अपनी सीट पर इधर उधर फेंके जा रहे हैं। आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। यह गंभीर अशांति है, जो तिब्बतन पठार के ऊपर एक सामान्य घटना है, ऐसा महसूस हो सकता है, जबकि अशांति शायद ही कभी विनाशकारी होती है। यह यात्रियों के लिए बेहद असुविधाजनक और परेशान करने वाली हो सकती है।
उड़ान चालक दल के लिए यह एक गंभीर चुनौती पेश करता है, जिसमें विमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता और कुशल पायलटिंग की आवश्यकता होती है। भाग 6, जहां उड़ने से भी डरते हैं गरुड़, नेविगेशन और इलाका। तिब्बतन पठार का क्षमा न करने वाला इलाका विमानन के लिए एक और बड़ी चुनौती पेश करता है। यह इलाका ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और विशाल फीचर रहित मैदानों का मिला-जुला रूप है। इससे नेविगेशन मुश्किल हो जाता है, खासकर आपात स्थिति में जहां पायलट को जबरन लैंडिंग करनी पड़ सकती है। इस क्षेत्र का सरासर दूर-दराज होना समस्या को और बढ़ा देता है। तिब्बतन पठार के बड़े-बड़े इलाके निर्जन हैं, जहां सीमित बुनियादी ढांचा और संचार नेटवर्क है। आपातकालीन लैंडिंग की स्थिति में दुर्गम इलाके और पहुंच की कमी के कारण बचाव प्रयास बाधित हो सकते हैं। भाग 7, आपातकाल। यह एक अभ्यास नहीं है और उतरने के लिए कोई जगह नहीं है। हर पायलट का सबसे बुरा सपना उड़ान के दौरान यांत्रिक समस्या या अन्य आपात स्थिति का अनुभव करना होता है। इस तरह की घटना की संभावना हमेशा उनके दिमाग में रहती है, यहां तक कि नियमित उड़ानों में भी। हालांकि तिब्बतन पठार के ऊपर से उड़ान भरते समय यह डर 10 गुना बढ़ ही टिके जाता है। उपयुक्त आपातकालीन लैंडिंग साइटों की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में या विशाल, क्षमा न करने वाले मैदानों पर जबरन लैंडिंग करना विनाशकारी हो सकता है। अधिक ऊंचाई भी मामलों को जटिल बना देगी, क्योंकि पतली हवा पायलटों को समस्याओं का निवारण करने और विमान पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करने के लिए कम समय देगी। भाग 8, एक अलग रास्ते का चार्टिंग। तिब्बतन पठार द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की भीड़ को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एयरलाइंस आमतौर पर सीधे इसके ऊपर से उड़ान भरने से बचती हैं। हालांकि यह मानचित्र पर एक शॉर्टकट की तरह लग सकता है, लेकिन जोखिम किसी भी संभावित समय या ईंधन बचत से कहीं बढ़कर है। इसके बजाय यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच अधिकांश व्यावसायिक उड़ानें वैकल्पिक मार्ग लेती हैं, या तो रूस के ऊपर उत्तर की ओर या हिमालय के ऊपर दक्षिण की ओर। हालांकि ये मार्ग थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये अधिक अनुकूल मौसम के पैटर्न, बेहतर विमान प्रदर्शन के लिए सघन हवा और आपातकालीन लैंडिंग के लिए अधिक विकल्पों के साथ काफी सुरक्षित उड़ान की स्थिति प्रदान करते हैं। भाग 9, पठार के ऊपर उड़ान का भविष्य। विमानन तकनीक में प्रगति, जैसे कि अधिक ईंधन कुशल इंजन और बेहतर नेविगेशन सिस्टम, अंततः तिब्बतन पठार के ऊपर से उड़ान भरना अधिक व्यवहार्य बना सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की अत्यधिक ऊंचाई, कठोर मौसम और क्षमा न करने वाले इलाके से उत्पन्न अंतर्निहित चुनौतियां निकट भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कारक बनी रहेंगी। अभी के लिए दुनिया की छत वाणिज्यिक विमानन के लिए एक दुर्जेय बाधा बनी रहेगी, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति और अदम्य सुंदरता का प्रमाण है। जैसे ही हम आकाश की ओर देखते हैं और हवाई जहाजों को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखते हैं, आइए हम तिब्बतन पठार की छिपी हुई चुनौतियों को याद करें और उन लोगों के कौशल और समर्पण की सराहना करें जो आसमान में उड़ान भरते हैं।